किसी का प्लेन क्रैश हुआ, कोई युद्ध वार में पकड़ा गया, कोई जासूसी के चक्कर में पकड़ा गया। ये नपुंसक कांग्रेस की सरकार एक भी हमारे भाई को वापस नहीं ला पाई। 39 में से एक वापस नहीं आया। 10 साल के कालखंड में एक दिन गलती से प्लेन क्रैश होके इस देश का एक पायलट, एक सुपुत्र, एक नौजवान अभिनंदन वहां गिरा था। पता चलने के बाद देश की सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर उसको हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में बैठकर मोदी तब तक नहीं रुका जब तक ये कहा अभिनंदन जब तक भारत में सुरक्षित नहीं आएगा मोदी ना पानी पिएगा ना चाय पिएगा। और 12 घंटे में पाकिस्तान वालों को यूएनओ ने कहा, अमेरिका ने कहा, सबको आंख दिखाई। मोदी से कहा साहब हमसे हमारे बस की बात नहीं। मोदी ने कहा मैं किसी यूएनओ से भीख नहीं मांगता, मैं किसी अमेरिका की सहायता नहीं मांगता। ये भारत का मोदी है, ये मोदी का भारत है। मुझे अभिनंदन लाना भी आता है और मुझे मान सम्मान भी करवाना आता है। मैं उस मोदी के लिए वोट मांगने आया हूं जिसने कहा ए पाकिस्तान वालों, नाखून के हाथ लगा दिया अभिनंदन के तो समझ लेना तुम्हारा एक सूबा खत्म हो जाएगा। अभिनंदन पे कुठाराघात किया तो आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तुमने कोई और बात सोच ली तो दुनिया से नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। अभिनंदन को दामाद की तरह मेरे घर छोड़ के जाना, छोड़ के गए। मैं उस मोदी के लिए वोट मांगने आया। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जिसने पिछले दिनों आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार, इसी विधानसभा के मंत्री, कोरोना के काल में जब महामारी मची थी, ये मोदी का परिवार घर घर घूम रहा था, खाद्यान्न लेकर, दवाइयां लेकर, वैक्सीन लेकर, और तुम्हारे मंत्री और इनके संतरी भानुमति का पूरा कुनबा कहीं जयपुर के होटलों में, कभी जैसलमेर के होटलों में। मैंने उनसे पूछा, अरे भाई जो जयपुर में फर्स्ट क्लास होटल था, तुम जैसलमेर क्यों गए? बोला यार जो जयपुर में नाचने वाली बढ़िया नहीं है। ये नीति और नीयत है कांग्रेस की। और मैं जो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझ पर कई लोग बोलने का आरोप तो लगाते हैं, शुभकर चौधरी चाहे जो कुछ बोलता है, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। और सच्चाई बोलने के लिए मैं रुक नहीं सकता। मैं किसान का वो बेटा हूँ जिसने सर छोटू राम को पढ़ा है। सर छोटू राम ने कहा है, जब मेरे किसान नौजवानों, किसान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ए मेरे किसान बावले दो बातें जान ले, ए मेरे किसान बावले दो बातें जान ले, दो बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। मैंने सर छोटू राम को पढ़ा है और मैं बोलना जानता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। जो सच्चाई है वो बोलता हूँ। और ये बात सिर्फ मैं यही नहीं बोलता, मैं सरकारों की परवाह किए बिना, आप लोगों ने मुझे, उदयपुर वाटी के किसानों ने मुझे 5 साल जाने का मौका दिया। मैं उस वक्त भी राजस्थान की विधानसभा में सरकार का अंग होते हुए भी मैंने कहा था, ए 200 लोगों, किसानों के भरोसे यहां बैठे हो, किसान की बात नहीं करोगे, किसान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं मोदी के लिए वोट मांगने आया हूं, जो मात्र अभिनंदन को नहीं लाता। महामारी के वक्त जब कांग्रेस की हाथ ने ऊपर कर दिए, हमारे पास अन्न नहीं, हमारे पास दवाई नहीं, हमारे पास वैक्सीन नहीं, उस वक्त उस महामना ने मात्र भारती के लिए नहीं, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता के लिए ही नहीं, वैक्सीन बनाया रिकॉर्ड तोड़ 6 महीने में। इस धरती पर आज तक तो कोई वैक्सीन 6 महीने में नहीं बनी। हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को, भाई भाई को लगी। और सीमाओं के बाहर जो जरूरतमंद लोग थे, हम वसुध वैध कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम जाति पाति धर्म मजहब की बात नहीं करते। हमने पाकिस्तान के लोगों को भी सहायता की, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करी। मैं उस मोदी के लिए वोट मांगने आया हूँ। हम उस मोदी के लिए वोट मांगने आए हैं जो दिन रात लगातार बिना थके, बिना रुके, कैसे भारत का निर्माण हो, कैसे ये देश संसार की सबसे बड़ी शक्ति बने, और ये चिंता ही नहीं करते। 42वें पायदान से लेकर आज आप जो यहां बैठे हैं, ये धरती संसार की 5वीं महाशक्ति है, 5वीं। मैं इसलिए उस मोदी के लिए वोट मांगने आया हूं, मैं इसलिए उसका दूत बनकर आया हूं कि वो कहता है ये चुनाव के बाद जब दोबारा बैलेंस शीट इस देश की बनेगी, दुनिया की बैलेंस शीट बनेगी, भारत संसार की 3री महाशक्ति होगी। आपसे वादा करके जा रहा हूं। अमेरिका और चाइना के बाद कोई शक्तिशाली देश होगा तो भारत होगा। लोग कहते थे यूएनओ को सशक्त सदस्य बनना बहुत बड़ी बात है। वो लोग कहते हैं आओ मोदी जी यूएनओ के अध्यक्ष बनो, आपका स्वागत है। हम मोदी के लिए वोट मांगने आए हैं। जो G20 का सम्मेलन करता है तो दुनिया के देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग जो 200 साल तक आपको गुलाम बनाते थे, वो जूते खोलकर मां भारती को नमन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं और मोदी के पैर छूते हैं। उस मोदी के लिए वोट मांगने आए हैं। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये पढ़े लिखे लोगों का गांव है।
आपके भी बच्चे को यूक्रेन और रशिया में एमबीबीएस करने गए होंगे, देखा नहीं आपने हादसा? पूरी दुनिया कह रही थी क्या होगा भारत के बच्चों का। आपके सामने उस मोदी की चर्चा करने आया हूं जिसने पूरी दुनिया को ललकारा। ए अमेरिका और चाइना वालों, किसकी बात करते हो? यूक्रेन राष्ट्र को, यूक्रेन को, रशिया को समझा देना। और उन्होंने कहा साहब आप ही समझाओ। तो उनको कहा, ए राष्ट्रपति के महोदय, रशिया और यूक्रेन वालों आंख खोल कान खोल के सुन लो। मोदी का एक एक बच्चा जब तक तुम्हारे देश में है और जिसके हाथ में तिरंगा है उसकी तरफ गोली तो बहुत दूर की बात है, पटाखा अगर फोड़ दिया तो दुनिया से मिटा दिए जाओगे। और वो तो सुरक्षित आई है। पाकिस्तान के लोग जो हमको दुश्मन कहते थे, तिरंगा जलाते थे, उन्होंने भी जीने के लिए तिरंगा उठाया। मोदी जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद का नारा लगाया, तब सुरक्षित घर पहुंचे। भगवान का नाम लेने लिया आपने कभी? जब भी दुख में होते हो तो भगवान का नाम लेते हो ना। वो मोदी भगवान से कम नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया उसका नाम लेकर सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा पाकिस्तान के लोगों ने किया, मैं आपको बताने आया हूं। आओ, इस गांव में 1000 वोट की लीड देंगे, उस गांव में 2000 वोट की लीड देंगे। किससे लीड दोगे? भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिवा बटन दबाने का आपका मन कैसे करेगा? किससे आप मुकाबला करना चाहते हो? कौन सी कांग्रेस से, जो देश को अनेकों बार बेच चुकी, देश के टुकड़े कर चुकी, लगातार आपके सामने महामारी में मौत के मुंह में झोंक कर चले गए। उन लोगों के सामने मेरे को आप चुनाव जीतने की बात करते हो? हाँ, अगर शुभकर्ण चौधरी प्रत्याशी है तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे किसान बुजुर्गों, आपके सहारे के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा कोई भी अस्तित्व इसलिए नहीं है कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां मूछ का बाल, कहां पूछ का बाल। मैं एक गरीब किसान का झोंपड़ी में पैदा हुआ बेटा, मैं पैदल नंगे पांव चल के स्कूल में जाने वाले गरीब किसान का बेटा। और कहां राजा 1957 से झुंझुनू जैसे महान जिले पर राज करने वाले एक परिवार के लोग, वो जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, माफ करना बुजुर्गों। साफा और माला पहना के श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी साहब एमपी साहब का स्वागत करें। साफा और माला से स्वागत करें। कृपया जो बाहर से है वो पीछे कुर्सियां आगे और भी आ जाए, आगे कुर्सियां हैं उधर आ जाए, आगे की साइड में स्टेज की तरफ इधर कुर्सियां हैं वहां आ जाए। श्रीमान बबलू जी चौधरी साहब का स्वागत के लिए रिचपाल जी सकरू राम को, रिचपाल जी कृपया जो बाहर से आए हुए हैं आगे की साइड में कुर्सियां हैं वहां आ जाए। श्रीमान बबलू जी चौधरी साहब का रिचपाल जी स्वागत करेंगे साफा और माला से। अब सभी गांव वाला की इजाजत हो तो आप गांव की तरफ 2 आदमियों को स्वागत करा दियो। और भी कोई की इच्छा हो तो माला डाल सके, क्योंकि लंबो एरियो है, बहुत टाइम लग जाएगा। नरेंद्र मोदी। अब मैं संबोधन के लिए श्रीमान बबलू जी चौधरी साहब को निवेदन करता हूँ। नहीं मंत्र को स्वागत कराऊंगा, आइडा को सबको ले उरा। आज इस चुनावी जनसभा में इठाना ग्राम पंचायत में मंच पे विराजमान हमारे लोकसभा के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय शुभकर्ण जी भाई साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे
बिशंबर जी पूनिया जी, चरनाड़ा सरपंच साहब चरण सिंह जी, दोरासर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और हमारे प्रधान प्रत्याशी श्रीमान अर्जुन जी महिला जी, किशोरपुरा के सबसे लंबे समय से जो परिवार सरपंच रहा, प्रताप जी के पिताजी भी देश आजाद हुआ तब से ये सरपंच रहे। प्रताप जी, आदरणीय बाम्बू जी, हमारे जाजड़िया जी, सतीश जी गजराज जी जो युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे और 2 बार जिला परिषद सदस्य भी है, अभी भी प्रतिनिधि हैं। सरपंच साहब हमारे सुनील जी लांबा जी, सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान इस किठाणा ग्राम पंचायत के सभी परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे पंचायत समिति सदस्य आदरणीय उमेश जी, हमारे सरपंच साहब आदरणीय हिरेंद्र जी, दोनों यहाँ जो प्रबंधन में लगे हुए हैं, और यहाँ बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जनों से मैं यही कहना चाहता हूं कि 19 तारीख में मात्र 7 दिन का समय बाकी है। 19 तारीख को एक महापर्व, एक महायज्ञ होने वाला है, जिसमें आप सबकी आहुति एक वोट के जरिए, एक मत का दान आपको करना है। और मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि किठाणा ग्राम पंचायत को तो मोदी जी ने बहुत बड़ा सम्मान इस देश में दिया है। इस देश के दूसरे नंबर का पद आप लोगों के पास है। आप ही के गांव में जन्मे हुए जगदीप जी जब राजस्थान में और पूरे देश में ये बात चलती है कि एक किसान के बेटे को इतना बड़ा पद देके मोदी जी ने जो सम्मान किठाणा गांव को दिया है, वैसा सम्मान तो शायद इस देश में किसी भी गांव को नहीं मिला। साथियों, 10 साल में जो 2014 से 24 तक का कार्यकाल जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में रहा, और मोदी जी ने जो बेमिसाल काम इस 10 साल में किए, हमारी पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र है। एजेंसियों ने ये कहा है, बहुत सी एजेंसियों ने ये कहा है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और मोदी जी ने आपको कोई कांग्रेस का वोटर मिले, कोई कांग्रेस का मतदाता मिले, कोई नेता मिले, तो आप ये पूछिएगा कि मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में की है, जो रामलला की स्थापना की है, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये कांग्रेस वाले तो एफिडेविट देते थे, ये तो शपथ पत्र दिया करते थे सुप्रीम कोर्ट में कि राम कहीं अस्तित्व में नहीं है, न रामलला है न राम है। ये सारी कोरी बातें हैं। इन बातों का प्रमाण तो कोर्टों में इन्होंने शपथ पत्र पेश करके हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को चैलेंज किया। 370 और 35 से इसके बारे में भी एक शब्द नहीं है कांग्रेस वालों के पास बोलने के लिए। आप चर्चा करना कभी कांग्रेस के किसी नुमाइंदे से कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर जिस तरीके से पहले जो क्षेत्रीय पार्टियां, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां तो बहुत ज्यादा हल्ला करती थी, पूरे देश में विपक्षी दल सारे ये कहा करते थे कि 370 और 35 के साथ छेड़खानी करने वाला आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। उस काम का भी कोई जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, किठाणा ग्राम पंचायत ने मुझे भी यहां से अच्छी